हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टाइम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ राजा राव, जो कि फेमस इंडियन इंग्लिश ऑथर हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगी। इन्हें फर्स्ट इंग्लिश फिलोसोफर और नॉवलिस्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर भी कहा जाता है। आज मैं उनके जीवन के बारे में और उनके इम्पोर्टेंट जो वर्क हैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हेन वाज राजा राव बोर्न? राजा राव का जन्म कब हुआ था? 8 नवंबर 1908, 8 नवंबर 1907, 10 नवंबर 1908 और 8 नवंबर 1906। यस, द राइट आंसर इज 8 नवंबर 1908। उनका बर्थ 1908 में 8 नवंबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राव वाज अ राइटर एंड डैश। राजा राव एक फेमस राइटर भी थे और उसके अलावा वो और क्या थे? डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर एंड प्रोफेसर। यस, ही वाज फेमस प्रोफेसर ऑल्सो। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एज अ फिलोसफी प्रोफेसर टीच भी किया हुआ है। तो ही वाज अ राइटर एंड अ प्रोफेसर ऑल्सो। नेक्स्ट, इन विच सिटी डिड राजा राव बोर्न? उनका बर्थ कौन सी सिटी में हुआ था? मैसूर, मद्रास, कैलकाटा और इंदौर। द राइट आंसर इज मैसूर। नाउ इन कर्नाटका इन साउथ इंडिया। ये आज के कर्नाटका के साउथ इंडिया में ये मौजूद है, मैसूर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज राइटर्स वॉज ऑल्सो अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट? इनमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं? मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, खुशवंत सिंह। यस, द राइट आंसर इज राजा राव। इन्होंने जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हुए हैं उनके साथ उनमें क्या है, पार्टिसिपेट भी किया है, इसलिए इनको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी कहा जाता है। द थीम ऑफ विच राजा राव नॉवल मे बी समड अप एज गांधी एंड आर विलेज? उनका जो कौन सा ऐसा नॉवल है जिसका थीम हम इसको ऐसे भी समड अप कर सकते हैं, गांधी और आर विलेज। मीन्स उसको गांधी एंड आर विलेज के साथ भी हम उसके थीम को समड अप कर सकते हैं। वो कैसा कौन सा नॉवल है? द सरपेंट एंड द रोप, कांथापुरा, द कैट एंड शेक्सपियर, द काउ ऑफ द बैरिकेड्स। द राइट आंसर इज कांथापुरा। स्टूडेंट्स, जो कांथापुरा है ये एक विलेज का नेम है। इसमें उन्होंने क्या है, कांथापुरा में जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसको दिखाया हुआ है। इसको गांधी एंड आर विलेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये है जो कांथापुरा विलेज है, ये गांधी जी की टीचिंग्स को फॉलो करता था। इसमें दिखाया गया है कि कैसे गांधी जी ने इंडिपेंडेंस के लिए कैसे मूवमेंट स्टार्ट किए, उन्होंने स्ट्रगल किया, मीन्स आज़ादी की लड़ाई के लिए, कांथापुरा के लोगों के लिए। और ये कांथापुरा के लोग गांधी जी की नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी को भी मानते थे, मीन्स उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे। इसलिए इसको गांधी एंड आर विलेज के नाम से भी जाना जाता है। द राइट आंसर इज कांथापुरा। व्हेन वाज कांथापुरा पब्लिश्ड? कांथापुरा की पब्लिशिंग ईयर क्या है? 1938, 1940, 1942, 1943। द राइट आंसर इज 1938। स्टूडेंट्स, ये इनका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है कांथापुरा, और ये कब पब्लिश हुआ था? 1938। द थ्री फाउंडिंग पिलर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग आर के नारायण, मुल्क राजानंद एंड। थ्री फाउंडिंग पिलर्स किन किन को माना जाता है? आर के नारायण, मुल्क राजानंद एंड ए के रामानुजन, खुशवंत सिंह, राजा राव एंड अमिताभ घोष। यस, द राइट आंसर इज राजा राव। क्योंकि ये जो तीनों राइटर हैं, आर के नारायण, मुल्क राजानंद एंड राजा राव, ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में लिख रहे थे। इन्होंने प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या है, लिखना स्टार्ट किया था। और इन्होंने क्या है, उस टाइम पे जो इंडिया की सिचुएशन थी उस पे बेस्ड अपने वर्क्स लिखने शुरू किए। इंडिया की थीम्स को लेके, इंडिया के करेक्टर्स को लेके, उसकी प्रॉब्लम्स को लेके।
तो क्या है, उन्होंने इंग्लिश राइटिंग को क्या है, इंडिया में बहुत फेमस कर दिया था। जैसे कि उनका ये फर्स्ट नॉवल था कांथापुरा, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ये वर्ल्ड वाइड, उनके इनके नॉवेल्स क्या है, वर्ल्ड वाइड रीड होने लगे थे। तो लोगों को पता लगने लगा था कि यस, इंडिया में भी ऐसे वर्क्स हैं जो कि उनके पढ़ने के लायक हैं। तो इन तीनों ने क्या है, जो इनके आगे आने वाले राइटर थे, उनके लिए एक बेस प्रिपेयर कर दिया था। तो इन तीनों को फाउंडिंग पिलर्स इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने इंग्लिश राइटिंग इंडिया में को ज़्यादा हाईलाइट किया था, फ्लोरिश किया था। यस, नेक्स्ट वन। For which work Rajarao won Sahitya Academy Award in 1964? उनको कौन से वर्क के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 1964 में मिला था? स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे आपके 2 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। एक तो उनको विच वर्क के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, और उनको ये कब मिला था, 1964। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, ये आप ध्यान में रखना। तो किस वर्क के लिए मिला था? द कैट एंड द शेक्सपियर, कांथापुरा, द सर्पेंट एंड द रोप, कॉमरेड किरिलोव। द राइट आंसर इज द सर्पेंट एंड द रोप। ये भी उनका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल था, और इसके लिए उनको क्या है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1964 में। यस, नेक्स्ट वन। राजा राव वॉज नेम्ड डैश इन 1980। उनको 1980 में किस नेम के साथ, मीन्स क्या नेम दिया गया था? ग्रेट फिलोसफर, ग्रेट नॉवलिस्ट, प्रोफेसर एमरिट्स, ग्रेट प्रोफेसर। यस, द राइट आंसर इज प्रोफेसर एमरिट्स। मीन्स जब वो रिटायर हुए थे 1980 में, तो उनको, मीन्स जब कोई फेमस राइटर जब बहुत ज़्यादा फेमस होता है, तो उसको जैसे हम कोई एक टाइटल दे देते हैं, तो इनको भी ये टाइटल मिला था जब ये रिटायर हुए थे 1980 में। ये उनके ऑनर में उनको एक टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट इज, विच वॉज हिज फर्स्ट नॉवल? मैंने आपको पहले बताया ही है। द राइट आंसर इज कांथापुरा। कांथापुरा उनका फर्स्ट फेमस, बहुत ज्यादा फेमस नॉवल था ये। इसके कारण उनको क्या है, वर्ल्ड वाइड फेम मिली थी, जिसके कारण मीन्स बाहर भी उनको क्या है, पहचाना जाने लगा था इस नॉवल के साथ। व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द कैट एंड द शेक्सपियर? जो उनका ये इंपॉर्टेंट वर्क है, इसका कंप्लीट टाइटल क्या था? अ टेल ऑफ इंडिया, द मीनिंग ऑफ इंडिया, द ग्रेट इंडियन वे, और नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज अ टेल ऑफ इंडिया, द कैट एंड द शेक्सपियर। नेक्स्ट, who said there is but one God in life and that is the God of all? ये फेमस कोट किसने कही थी? मुल्क राजानंद, आर के नारायण, राजा राव एंड खुशवंत सिंह। द राइट आंसर इज राजा राव। ये फेमस कोट राजा राव की थी। नेक्स्ट, राजा राव रोड हिज अर्ली शॉर्ट स्टोरीज इन डैश लैंग्वेज। उन्होंने जो अपनी अर्ली शॉर्ट स्टोरीज थी, वो किस लैंग्वेज में लिखी थी? हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ और उर्दू। ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? मैसूर, कर्नाटका, जो कि साउथ इंडिया में है। तो कर्नाटका की लैंग्वेज कौन सी है? कन्नड़। तो उनको मदर टंग तो मोस्टली आती होगी, तो उनकी जो अर्ली शॉर्ट स्टोरी थी, वो भी उनकी मदर टंग में ही थी, यानी कि कन्नड़ में। द राइट आंसर इज कन्नड़। विच लैंग्वेजेस डिड राजा राव नो? उनको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती थी? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, कन्नड़, कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी, एंड द लास्ट वन इज उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़। ये देखिए, फर्स्ट वाला तो इसमें तो कन्नड़ है नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया रॉन्ग, क्योंकि कन्नड़ तो उनको आती ही थी। तो ये तीनों में हम देखते हैं, द राइट आंसर इज इंग्लिश, फ्रेंच और कन्नड़, क्योंकि वो अब्रॉड भी गए थे स्टडी करने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने फ्रेंच लिटरेचर को स्टडी किया हुआ है,
इंग्लिश तो क्योंकि इंग्लिश राइटिंग वो करते थे, इंग्लिश उनको आती थी, तो ये तीनों लैंग्वेज क्या है उनको आती थी। नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड राजा राव वन पद्म भूषण अवार्ड? उनको पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था? 1964, 1969, 1988, 1989। द राइट आंसर इज 1969। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेंट्रल फिगर ऑफ द नॉवल कांथापुरा इज? कांथापुरा का सेंट्रल फिगर कौन है? मूर्ति, महात्मा गांधी, अचक्का, गोविंदन नायर। द राइट आंसर इज मूर्ति। महात्मा गांधी तो ऐसे है, ये नोवेल जो लोग हैं वो महात्मा गांधी की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, और जो मेन कैरेक्टर है इसमें सेंट्रल फिगर है वो मूर्ति है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय राजा राव? उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है? कांथापुरा, ऑन द गंगा घाट, विदर इंडिया, द सरपेंट एंड द रोप। द राइट आंसर इज द सरपेंट एंड द रोप। इसमें उन्होंने क्या है अपने फर्स्ट डिवोर्स को दिखाया है, क्योंकि राजा राव मैरिड थ्राइस, उनकी शादी 3 बार हो चुकी थी, और इसमें उन्होंने अपने फर्स्ट डिवोर्स को दिखाया है, इसलिए ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है उनका। यस, राजा राव एक्टिवली टुक पार्ट इन नेशनल मूवमेंट इन 1942 नेम्ड। उन्होंने कौन से नेशनल मूवमेंट में 1942 में पार्ट लिया था? मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक नेशनल एक्टिविस्ट थे, और उन्होंने बकायदा एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया था। वो कौन सा मूवमेंट था जो 1942 में हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, स्वदेशी मूवमेंट और होम रूल मूवमेंट। द राइट आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि 1942 में जो मूवमेंट हुआ था वो कौन सा था? क्विट इंडिया मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल द सरपेंट एंड द रोप? जो इनका ये वर्क है इसका टाइटल क्या है? रियलिटी एंड इल्यूजन, गुड एंड बैड, इल्यूजन एंड रियलिटी, नन ऑफ दिस। तो देखिए, ये जो सरपेंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है नॉवल में? इल्यूजन को। इसका राइट आंसर है इल्यूजन एंड रियलिटी। और जो सरपेंट है नॉवल में वो इल्यूजन को करता है सिंबलाइज, और जो रोप है रोप किसको करती है? रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसमें इसमें उन्होंने इसके लिए 2 सिंबल्स यूज किए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द जानर ऑफ द कैट एंड द शेक्सपियर? ये जो उनका वर्क है इसका जानर क्या है? मेटाफिजिकल कॉमेडी, नॉन फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा। द राइट आंसर इज मेटाफिजिकल कॉमेडी। ये क्या है? एक मेटाफिजिकल कॉमेडी है। मेटाफिजिकल का मतलब होता है, मेटा मतलब बियॉन्ड, फिजिकल मतलब बियॉन्ड फिजिकल, और कॉमेडी तो आपको पता ही है। मेटाफिजिकल कॉमेडी का मतलब हो गया इसमें इन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स मीन्स एक दूसरे में रिलेट किए हैं कि फार फेस्ट। मेटाफिजिकल होता है जिनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं होता। जैसे आपने फेमस राइटर जो हमारे जॉहन डन, उनकी वर्क्स को पढ़ा ही होगा, जो कि मेटाफिजिकल लिखते थे, मेटाफिजिक्स के ऊपर ही लिखते थे। वो ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर लिखते थे जिनका आपस में दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं होता था। तो ये राजा राव ने एक न्यू जॉनर ट्राई किया था अपने द कैट एंड शेक्सपियर में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसमें क्या थे, जैसे रीडर पढ़ते हैं स्टोरी को, वो जैसे कुछ सिचुएशंस आती हैं, कुछ टेंस सिचुएशंस आती हैं, रीडर क्या होते थे, टेंस हो जाते थे, मीन सोचने लग जाते थे, तो एकदम से उन्होंने क्या है बीच में कॉमेडी भी डाल दी ताकि उनको इम्यूजमेंट भी हो जाए, वो बिल्कुल टेंस ना रहें, और साथ में वो हंस भी देते थे एट वंस। इसलिए इसको मेटाफिजिकल कॉमेडी कहा जाता है। ये मेटाफिजिकल को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में लेके आने वाले भी राजा राव ही थे। इन्होंने ही मेटाफिजिक्स पे वर्क किया था इंडियन इंग्लिश में। यस, नेक्स्ट वन इज वेयर डिड राजा राव स्टडी फ्रेंच लिटरेचर?
हमने पहले पढ़ा था कि ना उनको कि फ्रेंच लैंग्वेज की भी नॉलेज थी, तो उन्होंने स्टडी की हुआ है फ्रेंच लिटरेचर। तो ये कहाँ से स्टडी किया था उन्होंने? यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, यूनिवर्सिटी इन लिली फ्रांस, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपिलर फ्रांस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। द राइट आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपिलर फ्रांस। यहाँ से उन्होंने क्या है, फ्रेंच लिटरेचर की स्टडी की थी। आगे बढ़ते हैं। Which novel throws light on the influence of France on Raja Rao's mind? कौन से नोवेल से हमें उनके माइंड पर फ्रांस का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? कांथापुरा, ऑन द गंगा घाट, कॉमरेड किरिलोव, द सर्पेंट एंड द रोप। द राइट आंसर इज कॉमरेड किरिलोव। और इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है? 1976। आगे चलते हैं। In which year Raja Rao won the Asiatic Scholarship of the Government of Hyderabad for studying abroad? मीन्स उनको एशियाटिक स्कॉलरशिप ऑफ गवर्नमेंट हैदराबाद की गवर्नमेंट से फॉर स्टडिंग अब्रॉड पढ़ने के लिए, मीन्स अब्रॉड पढ़ने के लिए उनको ये स्कॉलरशिप कब दी गई थी? 1925, 1926, 1929, 1930। द राइट आंसर इज 1929। Which novel of Raja Rao established him as one of the finest Indian prose stylists? किस नॉवल से उनकी एस्टैब्लिशमेंट, उनकी फेम ऐसे बढ़ी कि उनको इंडिया का फाइनेस्ट प्रो स्टाइलिस्ट बोला जाने लगा? कांथापुरा, ऑन द गंगा घाट, कॉमरेड किरिलोव, द सर्पेंट एंड द रोप। द राइट आंसर इज द सर्पेंट एंड द रोप। इसकी वजह से उनको क्या है, फाइनेस्ट इंडियन प्रो स्टाइलिस्ट बोला जाने लगा। मीन्स इसमें उन्होंने अपनी ये क्या है, आर्ट दिखाई थी प्रो स्टाइलिस्ट की। इन विच यूनिवर्सिटी डिड राजा राव सर्व एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी? उन्होंने वो किस यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी रह चुके हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये मैंने आपसे पहले डिस्कस भी किया था कि वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। द राइट आंसर इज। आगे चलते हैं। द करेक्टर बड़ा खान फिगर्स इन, बड़ा खान उनके कौन से नॉवल में हमें देखने को मिलता है? कांथापुरा, ऑन द गंगा घाट, द मीनिंग ऑफ इंडिया, द सर्पेंट एंड द रोप। द राइट आंसर इज कांथापुरा। बड़ा खान कांथापुरा में करेक्टर होता है। What is the main title of Raja Rao's A Life of महात्मा गांधी? मेन टाइटल क्या था? ये राजा राव ने महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी लिखी थी और इसका मेन टाइटल क्या था? द ग्रेट इंडियन मास्टर, द ग्रेट इंडियन मैन, द ग्रेट इंडियन वे और द ग्रेट इंडियन लाइफ। द राइट आंसर इज द ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट, व्हेन डिड राजा राव मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स? वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कब मूव हुए थे? 1966, 1960, 1970, 1972। The right answer is 1966. Next, what was the name of the holy cow in Raja Rao's The Cow of the Barricades? जो उनका इम्पोर्टेंट वर्क था उसमें जो होली काऊ का करेक्टर है उसका नेम क्या था? नंदा, रानी, गौरी और भूरी। द राइट आंसर इज गौरी। विच नॉवल ऑफ राजा राव वॉज प्रेज्ड बाय E.M. फॉस्टर? जो फेमस इंग्लिश ऑथर हैं, बाय सेइंग द फाइनेस्ट नॉवल टू कम आउट ऑफ इंडिया। उन्होंने कौन से उनके नॉवल के लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन कही थी कि द फाइनेस्ट नॉवल टू कम आउट ऑफ इंडिया, कि इंडिया से जो बहुत फाइनेस्ट नॉवल उभर के आया है वो कौन सा है? कांथापुरा,
On the Ganga Ghat, The Meaning of India, The Serpent and the Rope. The right answer is कांथापुरा। कांथापुरा के बारे में उन्होंने ये नॉवल बात कही थी, क्योंकि ये उन नॉवल उनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसकी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनको वर्ल्ड वाइड फेम मिली थी। ये जो तीनों राइटर थे, इन्होंने क्या है, इनके वर्क्स को इतना रीड करा जाने लगा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन तीनों राइटर्स को बहुत ज़्यादा पहचाना जाने लगा था, इसलिए इनको थ्री फाउंडिंग पिलर्स भी कहा जाता है। हु रोट फाइव इंडियन मास्टर्स? फाइव इंडियन मास्टर्स किसने लिखा था? राजा राव, मुल्क राजानंद, आर के नारायण, खुशवंत सिंह। द राइट आंसर इज राजा राव। ये क्या है, उनकी एक फेमस एंथोलॉजी थी। एंथोलॉजी क्या होता है? जैसे ग्रुप ऑफ नॉवेल्स, मीन्स किसी भी चीज़ों का जो कॉम्बी ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से राइटर इंक्लूडेड थे? फाइव इंडियन मास्टर कौन कौन से थे? राजा राव, मुल्क राजानंद, खुशवंत सिंह, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर। ये स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी हैं कि फाइव इंडियन मास्टर्स किसने लिखा था? राजा राव। नेक्स्ट वन इज Which novel recounts a search for spiritual truth in India and Europe? वो किस नॉवल में वो सर्च कर रहे हैं एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सच की, इंडिया में और यूरोप में? कांथापुरा, ऑन द गंगा घाट, द पुलिसमैन एंड द रोज, द सरपेंट एंड द रोप। द राइट आंसर इज द सरपेंट एंड द रोप, जो कि उनका फेमस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी है। When did Raja Rao win Newstead International Prize for Literature? ये प्राइज उनको लिटरेचर के लिए कब मिला था? 1970, 1985, 1988, 1990। The right answer is 1988. Who is considered the first English philosopher and novelist of Indian literature? यस, द राइट आंसर इज राजा राव। और इनको क्या है, फर्स्ट इंग्लिश फिलोसफर और नॉवलिस्ट बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने, ये हमने पढ़ा है कि ये फिलोसफी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी इन ऑफ टेक्सास में। तो ये फर्स्ट इंग्लिश फिलोसफर थे इंडिया में, इंडियन लिटरेचर में, और फर्स्ट नॉवलिस्ट। Who said things are meant to be used and people are meant to be loved? ये कोट किसने कही थी? राजा राव, मुल्क राजानंद, आर के नारायण और खुशवंत सिंह। राइट आंसर इज राजा राव। आगे चलते हैं। Which goddess is worshipped by the residents of कांथापुरा? कौन सी गॉडेस थी जिसकी वो पूजा करते थे? कांतापुरा के जो विलेज के लोग रहते थे, रेजिडेंट्स रहते थे, वो किस गॉडेस की पूजा करते थे? कैंचम्मा, कंचमा, अचक्का और कैंचन्ना। द राइट आंसर इज कैंचम्मा। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये उनका एक रीजनल नॉवल है। जैसे मेरी पहली वीडियो है आर के नारायण के ऊपर बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके ऊपर जैसे वो क्या है, एक फेमस टाउन अपने वर्क्स में यूज करते थे, दैट इज मालगुडी, जो कि फिक्शनल होता था। और उनका सारा कुछ क्या है, नॉवेल्स में, वर्क्स में, सारा कुछ उसके अराउंड ही होता था। मीन्स वो मालगुडी में जो जो कुछ होता था वही अपने नॉवेल्स में क्या है दिखाते थे। ऐसे ही ये कांतापुरा है, जो इसमें जो रेजिडेंट्स, मीन्स सब कुछ जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो रहे हैं, गांधी जी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सभी कांथापुरा से ही स्टार्ट होता है। और ये लोग जो हैं, इनकी एक अलग गॉडेस भी है जिसकी वो पूजा करते थे। तो वो कौन है? कैंचम्मा। ये स्टूडेंट्स ध्यान से याद रखना आप इसके स्पेलिंग्स, क्योंकि एक दो लेटर की वजह से ही आपको क्या है पेपर में इस नाम से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो प्लीज ध्यान से इसके स्पेलिंग्स को चेक करना। कैंचम्मा। नेक्स्ट, which novel of Rajarao is narrated in the form of a Sthal Puran by an old woman of the village Achakka?
उनका कौन सा नॉवल है जो नरेटेड किया गया इन द स्थल पुराण, जो कि ओल्ड वुमेन ऑफ द विलेज अचक्का। इसमें देखिए आपके 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नरेटेड इन द फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल स्थल पुराण ये क्या होता है? रीजनल नॉवल, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। पहले राइट आंसर देख लेते हैं, कांथापुरा। तो ये कांथापुरा जो है, इसको रीजनल नॉवल भी बोला जाता है, मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, कांथापुरा के रिलेटेड है। जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है, जो भी स्टोरी है, वो किसकी चल रही है? कांथापुरा विलेज की। तो इसलिए इसको स्थल पुराण भी बोला जाता है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बन रहा है? बाय एन ओल्ड वुमेन ऑफ द विलेज मीन्स इसका नॉवल का नरेटर कौन है? ये ओल्ड वुमेन है इसकी नरेटर। इसका नेम क्या है? अचक्का। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कांथापुरा नॉवल का नरेटर कौन है? जो स्टोरी, नरेटर क्या होता है? जो स्टोरी को हमें नरेट करता है, हमें सारी स्टोरी जो कुछ भी वहां पे हो रहा है उसको नरेट करके हमें मीन्स बताता है क्या हो रहा है सब कुछ, वो कौन है? अचक्का, जो कि स्टोरी को क्या है, नॉवल को क्या है, नरेट कर रही है। ओल्ड वुमेन है जो कि। नेक्स्ट, इन विच ईयर राजाराव अवार्ड फॉर लिटरेचर वॉज क्रिएटेड? किस ईयर में ये उनके ऑनर में एक अवार्ड क्रिएट किया था राजा राव के नाम पे? ये किस ईयर में क्रिएट किया गया था? 1992, 1996, 1999, 2000? द राइट आंसर इज 2000। 2000 में क्या है, उनके ऑनर में ये अवार्ड क्रिएट किया गया था। आगे चलते हैं। आई वॉन्ट टू पब्लिश द बुक with about 300 blank pages at the end to show that the real book is 500 and odd pages, and the reader must fill in the blanks. About which of his novels did Raja Rao say so? मीन्स उन्होंने अपने कौन से नॉवल के लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन कही थी कि आई वॉन्ट टू पब्लिश द बुक विद अबाउट 300 ब्लैंक पेजेस एट द एंड। उन्होंने कहा कि मैं ये बुक 300 ब्लैंक पेजेस मीन्स खाली पेजेस के साथ, जो कि एंड में होंगे, पब्लिश करना चाहता हूँ ये बुक। टू शो दैट, क्या शो करने के लिए? द रियल बुक इज 500 एंड ऑड पेजेस मीन्स जो बुक है वो 500 कुछ पेजेस की है। वो चाहते थे द रीडर मस्ट फिल इन द ब्लैंक्स। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपने ये कौन से नॉवल के लिए बोला था? द राइट आंसर इज द कैट एंड शेक्सपियर। तो ये उन्होंने क्यों बोला था? वो चाहते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन में कि ये क्या है, मेटाफिजिकल कॉमेडी है। इसमें उन्होंने क्या है, मेटाफिजिक्स को ऐड किया था। और राजा राव फर्स्ट इंडियन इंग्लिश राइटर थे जिन्होंने मेटाफिजिक्स को अपने वर्क्स में क्या है, लिखना स्टार्ट किया था। तो ये उनके नॉवल में इन्होंने क्या क्या ऐड किया था? मेटाफिजिक्स, रियल लाइफ सिचुएशंस भी थी, आयरनी, फैंटेसी, फैक्ट भी थे, ट्रेजिक सिचुएशन भी थी, कॉमिक सिचुएशंस भी थी। तो इन्होंने मीन्स सारा कुछ ऐड किया था। तो ये रीडर की फीडबैक चाहते थे कि रीडर क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, जो उन्होंने ये सब कुछ न्यू जर्नल मीन्स इसमें अपने वर्क में डाला है। तो वो चाहते थे कि मैं 300 पेजेस को क्या है, खाली छोड़ना चाहता हूँ बुक के एंड में, ताकि रीडर इस बुक को पढ़ें। वो इसमें जो भी उन्होंने मीन्स मेटाफिजिक्स, आयरनी, फैंटेसी, अपने इम्पोर्टेंट स्किल को यूज किया है, उसके बारे में रीडर क्या है, पढ़ें और खुद एक्सपीरियंस करके फीडबैक दें कि उनको ये बुक कैसी लगी। इसलिए उन्होंने ये इम्पोर्टेंट लाइन अपनी द कैट एंड शेक्सपियर के बारे में बोला था कि मैं रीडर को जज करने देता हूँ इसमें वो क्या लिखेंगे एट द एंड 300 ब्लैंक पेजेस पे। तो इसमें वो क्या है, रीडर की डायरेक्ट फीडबैक चाहते थे, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये भी नोट कर लीजिएगा। चांसेस हो सकते हैं अगर पेपर में आए ना आए, बट आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए इस बात की। यस, नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द जर्नल विच वाज को एडिटेड बाय राजा राव एंड अहमद अली? उस जर्नल का नेम क्या था जिसमें उन्होंने क्या है, को एडिटेड, मतलब उनके साथ एक और कौन थे राजा राव के साथ?
अहमद अली, इन दोनों ने कौन से जर्नल को एडिट किया था? नेचर, जामा, टुमारो और नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज टुमारो। नेक्स्ट, which writer collaborated with Raja Rao in editing Changing India published in 1939? उन्होंने किस राइटर के साथ कोलैबोरेट किया था चेंजिंग इंडिया को एडिट करने में, जो कि 1939 में पब्लिश हुआ था? द राइट आंसर इज इकबाल सिंह। यस, नेक्स्ट, व्हेन डिड राजा राव डाई? उनकी डेथ कब हुई थी? 8 जुलाई 2005, 18 दिसंबर 2006, 8 जून 2007, 8 जुलाई 2006। द राइट आंसर इज 2006, 8 जुलाई 2006। ये इनके बर्थ और डेथ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना ना भूलें। Which award did Raja Rao win posthumously in 2007? उन्होंने मीन्स उनकी डेथ के बाद उनको कौन सा ऐसा अवार्ड था जो मिला था? पोस्टह्यूमसली होता है जो डेथ के बाद मिला था इन 2007, क्योंकि उनकी डेथ तो 2006 में हो गई थी, तो ये अवार्ड उनको 2007 में उनकी डेथ के बाद मिला था। वो कौन सा था? पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी, बुकर प्राइज और पद्मश्री। द राइट आंसर इज पद्म विभूषण, जो कि उनको डेथ के बाद मिला था। नेक्स्ट वन इज, व्हाट वाज द रीजन ऑफ राजा राव's डेथ? उनकी डेथ का रीजन क्या था? ब्रेन ट्यूमर, हार्ट फेलियर, कैंसर या नन ऑफ दिस? द राइट आंसर इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।